हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर माध्यमाधिका बहुलक। पाठ है 14.3। देखिए 14.1 लीजिए या 2 लीजिए, एक में पढ़ना है माध्य और एक में पढ़ना है बहुलक। लेकिन अगर हम तीनों लेते हैं माध्यमाधिका बहुलक तो 14.3 से तीनों हम समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक क्वेश्चन और तीनों प्रकार के मैथ को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 14.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। यानी देखिए यहाँ दिया हुआ है मासिक खपत। चलिए बंद हो गया। देखिए कह रहा है कि मासिक खपत 65 से 85 जो है 4 लोग का है, 85 से 105 है जो 5 लोगों का है। यानी आप देख सकते हैं कि अंतर कितना का है, बताइए 20 का अंतर है ना जी। तो हम सबसे पहले जानते हैं इसका माध्य। क्या जानते हैं? देखिए दिमाग के अंदर ये फिट कर लीजिए बात कि माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान, फिर से एक बार, माध्य निकालने के लिए हम निकालते हैं मध्यमान। मध्य का अर्थ होता है बीच और मान माने मान, यानी बीच का मान, उसका मध्यमान निकालते हैं। और मध्यमान निकलता कैसे है? तो ये दोनों जो वर्ग अंतराल है इसको जोड़ के और 2 से भाग कर देते हैं। ये दोनों जोड़ने पर कितना होगा? अरे 150 होगा। 150 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 95। यानी यहाँ कितना का अंतर है बताइए तो? 20 का अंतर है ना। अभी दोनों जोड़ के 2 से भाग करिएगा तो 20 का अंतर आएगा। 20 जोड़ने पर कितना होगा बताइए? 100, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी मध्यमान निकल गया। ध्यान दीजिएगा, माध्य निकालने के लिए हमेशा ही मध्यमान की आवश्यकता होती है। और मध्यमान निकलता कैसे है? दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कीजिए, दोनों जोड़ के 2 से भाग, दोनों जोड़ के 2 से भाग, दोनों जोड़ के 2 से भाग। जब हमने भाग किया तो देखिए 75 आया, 95, 115, 135, 155, 175 और 155। कोई दिक्कत? अब हम इसको देखिए, ये उपभोक्ता की संख्या जो है बारंबारता है और इसको हम एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? बारंबारता का संकेत एफ और मध्यमान का संकेत होता है एक्स। अब हम आगे जो माध्य बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि एक और आगे बढ़ाते हैं और इसमें एफ गुणे एक्स करते हैं। यानी इस दोनों को गुणा करते, एफ गुणे एक्स।
तो गुणा कीजिए, 75 चौका 300, 95 पचे 475, 115 से 13 से 1400, 95, 135 से 20 से 2700, 155 से 14 से 2300, 2170, 175 से 8 से 1400, 195 से 4 से 780। देखिए हमने f गुण x प्राप्त कर लिया, प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस टोटल को जो f गुण x आया ना, इस टोटल को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। कितना आएगा? 93। और हम इस बारंबारता को जोड़ लेंगे। कितना आएगा? 68। क्योंकि देखिए ऊपर दिया गया था कि 68 लोग हैं, सही बात है ना। तो टोटल बारंबारता की संख्या क्या होगा? और माध्य की बात आएगी, माध्य। देखिए माध्य निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि ये टोटल जो f गुण x आप किए ना, इसको ऊपर लिख दीजिए और भाग दे दीजिए किससे? 68। चलिए भाग दीजिए, कितना आएगा? 100। ये आपका क्या होगा? यानी माध्य बराबर होगा। नोट किया जाए। माध्य समझ में आ गया ना जी? मध्यमान निकालना है, ये दोनों जोड़ के 2 से भाग कीजिए और तब f गुण x कीजिए, जो आया f गुण x उसको टोटल कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। अब बारंबारता को जोड़ दीजिए। अब बस इस बारंबारता से इस टोटल में भाग कीजिए, जो है कि क्या है? माध्य। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं माध्यिका की तरफ। देखिए पहले क्या था ना कि इसको माध्यिका बोला जाता था, लेकिन आज बोला जाता है इसको माध्यक। क्या बोला जाता है? माध्यक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता निकालते हैं। देखिए आपको याद रखना होगा कि माध्य निकालने के लिए मध्यमान, माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए क्या? संचयी बारंबार। ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस बारंबारता को हम जोड़ते हैं। ठीक है। देखिए 4 है तो 4 का 4, और 4 में 5 जोड़िएगा तो 9, 9 में 13 जोड़िएगा 22, 22 में 20 जोड़िएगा 42, 42 में 14 56, 56 में 8 64, 64 में 4 68। देख लीजिए ध्यान से, ये बारंबारता की संख्या। देखिए बारंबारता पहचानने का तरीका क्या है ना, कि अल्टरनेट रहेगा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा रहेगा। देख लीजिए 4 है तो बड़ा है तो 13, तो 20, तब तक इससे छोट हो गया 14, तो इससे छोट हो गया 8, इससे छोट हो गया 8। सही है। यानी बड़ा छोटा बारंबारता में रहेगा, लेकिन जब संचयी बारंबारता की बात आएगी तो हमेशा वो बढ़ते क्रम में रहेगा। ये पहचान है उसकी। ठीक है। अब देख लीजिए ये 4, 4 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 22 है, 22 से 42 बड़ा है, 56 बड़ा है, 64 बड़ा है, 68 बड़ा है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए देता है तो उसमें संचयी बारंबारता दिया रहता है, तो याद रखिएगा आपको क्या निकालना पड़ेगा? बारंबारता। माध्यक या माध्यिका के लिए बता रहे हैं। अगर मान लीजिए बारंबारता दिया है, पहचान लीजिएगा ना, जो छोटा बड़ा होगा तो पहचान में आ जाएगा कि ये बारंबारता है। तो इसको जब संचयी बारंबारता निकालना है तो जोड़ना है 4, 4, 5, 9, 9, 13, 22, 22, 20, 42, 14, 56, 8, 64, 4, 68। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैथ में ये मासिक खपत दे दिया है, ये उपभोक्ता की संख्या ना दे करके संचयी बारंबारता केवल दे दिया है, आपको कह रहा है कि माध्यिका या माध्यक निकाले, तो सबसे पहले आपको पहले उपभोक्ता का संख्या तो निकालना पड़ेगा ना, यानी बारंबारता तो निकालना पड़ेगा ना। तो बारंबारता आप कैसे निकालिएगा? देखिए कैसे, 4 का 9 में से 4 घटा
यानी घटा घटा के निकाल लीजिएगा ना। 22 में से 9 घटा 42 में से 20 घटा 56 में से 42 घटा 64 में से 56 घटा 8 68 में से 64 घटा आ जा रहा है। दोनों तरीका सही है। अब एक बात याद रखिएगा कि आप थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा, है ना, कि चलो ये तो हम जानते ही हैं। तक पता चला कि बारंबारता नहीं दिया था, संचयी बारंबारता दिया था और आपने मैथ गलती बना दिया। ठीक है, अब जब संचयी आपने निकाल लिया है तो ये टोटल जो आप किए हैं ना 68, ये बारंबारता को भी जोड़िएगा ना, टोटल तो कितना आएगा 68 ही आएगा। ठीक है, अब क्या आपको करना है यहीं पर कि 68 बटा क्या कर देना है 2, यानी ये हो जाता है n/2। कोई दिक्कत? ये टोटल बारंबारता का जोग 68 ही होगा। 68 में 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 34 होगा। तो यहाँ हम लिखना प्रारंभ करते हैं n/2 बराबर कितना आ गया 34 आ गया। अब इस 34 को हम यहाँ से उठाएंगे और देखेंगे इस संचयी बारंबारता में कि कहाँ पे ये टैली कर रहा है, कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब इस 34 को क्या देख रहे हैं कि 22 से बड़ा है और 42 से क्या है। एक बात बताइए, इस 42 के अंतर्गत ये 34 है कि नहीं, है ना, क्योंकि जब 34 22 से बड़ा है तो 22 में तो है नहीं, कोई दिक्कत? तो कहाँ है, इसको हम घेर लेंगे। ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया, नहीं समझ में आया? हमने यहाँ भाग दिया 68 में 2 से 34 प्राप्त हुआ। इस 34 को बारंबारता में नहीं ढूंढेंगे ना, कहाँ ढूंढेंगे, संचयी बारंबारता में। तो 22 से बड़ा है और 42 से छोटा है, यानी कहाँ पर है ये 42। तो 42 को हमने घेर लिया है, माध्यिका वर्ग हो गया। अब हमको निकालना क्या, एक दिया है देखिएगा CF, एक F, एक L और एक, यही ना होता है माध्यिका के सूत्र में। तो अब बताइए, ये तो माध्यिका वर्ग हो गया, तो CF कौन हो सकता है, बोलिए। इसके माध्यिका वर्ग के ऊपर वाले को कहते हैं CF, इसके सामने वाले बारंबारता को 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सामने वाले बारंबारता को कहते हैं A। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत? इसके ऊपर को CF कहते हैं और इसके सामने वाले को क्या कहते हैं L। और L कहते हैं माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा L, यानी 125। और आपके सामने पहले मान नोट कीजिए, CF का मान क्या है 22, F का मान क्या है 20, L का मान क्या है 125 और I वर्ग अंतराल का अंतर कितना है, वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 20। चलिए, ये सारा चीज अब आपको मिल गया। फिर से एक बार समझिए, माध्यिका या माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। और संचयी बारंबारता निकालते कैसे, हमने आपको बताया। इस बारंबारता को जोड़ते हैं, 4 का 4, 4 5 9, 9 13 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4, कोई दिक्कत? अब हम जब इसको देख लेते हैं तो इस टोटल बारंबारता को ऐड करते हैं तो 64 आता है। 64 में 2 से भाग देते हैं, क्योंकि हमको मध्य मान चाहिए। माध्यिका का अर्थ होता है बीच का मान, इसीलिए हम इसको n/2 करते हैं। इसके बीच का मान हमको प्राप्त हुआ 34। अब 34 कहाँ पर रहेगा, 4 से बड़ा है, 9 से बड़ा है, 22 से बड़ा है, तो इसमें तो रहेगा नहीं। अब 42 है तो इसी में है वो, क्योंकि 22 से बड़ा है तो 42 से छोटा भी तो है, तो उसी में है। तो हमने इसको क्या कर दिया, घेर दिया। ये माध्यिका वर्ग हो गया। इसके ऊपर वाले को CF कहते हैं, इसके सामने वाले बारंबारता को F कहते हैं, और माध्यिका वर्ग का ये L जो है निम्न सीमा है। तो निम्न सीमा 125, उच्च सीमा क्या 145, और I वर्ग अंतराल का कितना हो गया। अब हम चलेंगे माध्यिका के सूत्र की ओर, थोड़ा नोट कीजिए। चलिए, इसको हम माध्यिका के सूत्र पे क्या करते हैं, बैठाते हैं। आज के डेट में पूछता है माध्यक ना, माध्यक बराबर L प्लस n/2 और CF/F गुणे L। L का मान क्या है बताइए, 125।
एन बटा 2 का मान क्या है, और सी एफ कितना है, और एफ 20, आई देखिए ये 20 से 20 कट जाएगा, ये हो गया 125 अब प्लस 34 में से 22 घटा, जोड़ देंगे कितना होगा 135 37। तो इसको गौर करने वाली बात है। देखिए एल प्लस इतना, यानी एल जो है ना इतना के हल करने के बाद जो आएगा ना उसको एल में ऐड करना है। तो देख लीजिए एन बटा 2, तो एन बटा 2 का मान 34, सी एफ का मान 22, एफ का मान 20 और गुणे आई का मान 20, तो 20 से 20 कट गया ना जी, और 34 में से 12 घट गया तो 12, 22 घट गया तो 12, और 125 में 12 जोड़ने तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब तीसरा देखते हैं बहुलक। देखिए बहुलक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि बारंबारता। बहुलक बनता है बारंबारता पर। बहुलक किस पर बनता है, अब देखते हैं कि बारंबारता में कौन सबसे बड़ा बारंबारता है, कौन है 20। तो ये हो जाता है एफ एम, क्या हो जाता है। देखिए ये सारा चीज जानने से पहले आप यहाँ सूत्र लिख लेते हैं बहुलक का, पहले जल्दी पकड़ में आएगा। बहुलक एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 2 एफ एम माइनस हो गया। एल प्लस एफ एम माइनस 1 बट्टे 2 एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 गुणे दिक्कत। चलिए आइए देखते हैं एफ एम। एफ एम होता है सबसे बड़ी बारंबारता संख्या, 20 हो गया, इसको कर दिए 20, ठीक है। अब देखिए एल, एल से ही शुरू कर लेते हैं। एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है 125, लिख देंगे 125। अब हो गया एफ एम माइनस 1। देखिए जब माइनस की बात आएगी ना तो ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो ये हो गया आपका एफ एम माइनस, एफ एम के बाद ऊपर ये हो गया 13। एक है एफ एम प्लस 1, तो प्लस करेगा तो एफ एम के नीचे आएंगे, कितना है 14। एक बच गया आई, तो वर्ग अंतराल का अंतर कितना है 20। देखिए ये आपका हो गया, बन जाएगा, बताइए। चलिए आइए देखिए ये पूरा निकल के सामने आया। एफ एम क्या होता है, हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी बारंबारता संख्या एफ एम माइनस 1 इसके नीचे, आई एफ एम प्लस 1 इसके नीचे, माइनस में ऊपर प्लस में नीचे। एल इसका निम्न सीमा, आई एल हो गया निम्न सीमा, आई आई वर्ग अंतराल का। और यहाँ मान रख लीजिए एल, एल का मान क्या है 100 प्लस एफ एम का मान क्या है एफ एम माइनस 1 13। आए 2 एफ एम 20 हो गया ना जी, एफ एम माइनस 1 13 माइनस एफ एम प्लस 1 आई क्या है। चलिए हल करते हैं, 125 प्लस घटेगा तो कितना बचेगा 20 दूनी 40 में से ये क्या होगा 27 घट जाएगा, कितना बचेगा 13 ना, गुणे देख लीजिए आप, घट गया 7, 20 दूनी 40, 40 में से 27 घटा 13 गुणे 20, ये हो गया 125 प्लस 7 दूनी 14 140 हो गया बटा 13, भाग दीजिए। देखिए 140 में 13 से भाग दे के जो आएगा ना यानी कि इसमें जोड़ दीजिएगा, भाग दीजिए, लगभग कितना होगा, अरे 10 मतलब कितना होगा बोलिए, यही होगा 10.7 लगभग, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 125 में 10 जुड़िए कितना होगा 100,
35.7। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज आपने जाना माध्य माध्यिका बहुलक। एक और इसमें हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में चर मान गुणे परम मात्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।